फलस्तीन और इजराइल में लड़ाई का दूसरा दिन हमलों से 350 इजरायली हलाक, 1800 से जायद जख्मी। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इजराइल बौखला गया। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में हजारों रॉकेट फायर। मुतअद्दिद इजरायली इलाके हमलों की जद में आए। इजराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले किए गए। इजराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए गए। फलस्तीनी जंगजुओं के इजरायली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया। 480 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1900 से जायद जख्मी। इजरायली फिजाई हमलों से इमारतों को नुकसान। इजराइल का गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इजरायली बमबारी से गूंजता रहा। इजरायली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अगले 12 घंटे में गजा एन्क्लेव खत्म कर देंगे। इजरायली हुकूमत का ऐलान। 42 साला कमांडर ने हाल की हिलाकत की तस्दीक कर दी। इजराइल और फलस्तीन की जंग में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह की एंट्री। जंगजुओं का 3 इजरायली फौजी चौकियों पर हमला। तीनों इजरायली फौजी चौकियां मकबूजा शैबा फार्म्स में हैं। जवाब में इजरायली फौज की जानिब से लेबनान के सरहदी इलाकों पर रॉकेट हमले। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और जारहियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से इजराइल के फलस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बरादरी निहत्ते लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फलस्तीनी इलाकों से इजरायली कब्जा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल की ज़रूरत है। एलामिया इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम। इजराइल फलस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हमलों में इंसानी जानों के ज़िया की मज़म्मत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। एंटोनियो गुतेरेस। जारहियत पर फलस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद अब्बास का इमैनुअल मैक्रोन से इजरायली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। इजरायली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा से खातून रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान इजराइल का मिसाइल हमला। खौफनाक धमाके के बाद रिहायशी बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दिया। जोरदार धमाके की आवाज से खातून रिपोर्टर घबरा गई। चंद लम्हों बाद हवास बहाल होते ही भराई हुई आवाज में रिपोर्टिंग दोबारा शुरू कर दी। अमेरिका ने इजराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर का इजरायली वज़ीर आज़म से राब्ता। हमास की जानिब से इजराइल पर हमले की मजम्मत करते हैं। इजराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत मजबूत और गैर मुतज़्ज़िज़ है। अमेरिका ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो बाइडन की नेतन्याहू को यकीन दहानी। सऊदी अरब और तुर्की की इजराइल फलस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फलस्तीनी ग्रुपों और इजरायली फौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब का रद्द अमल। इजराइल और फलस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद खराब करें। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और शहरियों को मजीद खतरे से दोचार करने से गुरेज पर जोर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स अल-शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सूरत हाल पर रद्द अमल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। पायदार अमन 2 रियासती हल से ही आएगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट।
मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इजराइल ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर में आज पार्टी का पावर शो। मरियम नवाज ठोकर न्याज बेग के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली के हल्के 135 में तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। वो 21 अक्टूबर को जरूर पहुंचेंगे। उनके पास मुल्क को बहरानों से निकालने का वसी तजर्बा है। उन्हें जब भी इक्तदार से निकाला गया वो ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। 2017 में मुखालिफिन ने साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क की तरक्की के खिलाफ की। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में अवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलविस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन में 23 दिन बाकी। अफगान महाजरीन की चमन सरहद से अफगानिस्तान वापसी जारी। रोजाना 18 से 20 खानदान अपने मुल्क रवाना होने लगे। अफगान शहरियों को जबरदस्ती भेजने के बजाय बावकार और रजाकाराना तौर पर वापसी यकीनी बनाई जाए। अफगानिस्तान एक संगीन इंसानी बहरान से दो चार है। इंसानी हुकूक की पासदारी ना होने समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन का बयान। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन और गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रज़ाकाराना तौर पर अगले 48 घंटे में मुख्तलिफ शुदा कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत। अब तक 1172 अफराद की जांच पड़ताल भी की गई। 511 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ 69 मुकदमा दर्ज करके अदालतों में पेश किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक का अपग्रेडेशन प्लान। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। 100 नए बेड्स का मजीद इजाफा किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC का दौरा। इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। निगरान वजीर आला की बैरून मुल्क से सर्जन्स की खिदमत लेने की हिदायत। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। अलमनाक ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 अफराद लुक़्मा अजल बने। सानवे में 35 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 80 लाख मुतासर हुए। 6 लाख मकानात, 17,000 स्कूल और हॉस्पिटल समेत 78,000 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तबाही के असरात कई साल बाद भी मौजूद। तामीर और तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबे ताहाल नामुकम्मल।
2005 के क़यामत खेज ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहरों में बालाकोट भी शामिल। तबाहाल शहर की बहाली के लिए बगरियाल के मकाम पर न्यू बालाकोट सिटी आबाद करने का मंसूबा बना। मुतासरीन को 5000 प्लॉट अलॉट होना थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 प्लॉट ही तैयार किए जा सके। नए शहर की तामीर का काम अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। कई मुतासरीन आज भी आर्जी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। 2005 के तबाहकुल ज़लज़ले में 5 लाख से ज़ायद घर तबाह, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें नाकारा और मुतआदिद पुल गिर गए। मखदूश हालात संभालने की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान के कंधों पर आई, जिसे इसने खुदा पेशानी के साथ कबूल किया। सिविल सरकारी इदारे मफलूज होने पर पहाड़ी इलाकों में रिलीफ का काम पाक फौज के जवानों ने बखूबी सर अंजाम दिया। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 50,000 फौजी अफसरान और जवान शरीक हुए। आफत के दौरान सबने मिलकर एक कौम होने का सबूत दिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला मुतासरीन की याद में खुसूसी तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक तकरीब में शरीक, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के लिए फातह ख्वानी की। अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 2000 से ज़ायद अफराद हलाक, हज़ारों जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें मुनहदम। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटके ईरान और तुर्कमानिस्तान में भी महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान का जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। मदद के लिए अफगान हुकाम